नमस्कार दोस्तों, एग्री विथ अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हुआ है जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को इसमें संकलित किया हुआ है जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, जिसमें से कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सॉर्स क्या है? सॉर्स क्या है? सॉर्स एक विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। दही का जमना कैसा या कौन सी प्रक्रिया होती है? दही का जमना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जैसे कागज का जलना, दही का जमना, लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? प्लास्टिक अथवा कांच का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर प्लास्टिक अथवा कांच का बना होता है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करती हैं। ग्रेफाइट की छड़ें शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करती हैं। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक मात्रा में पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बी पॉजिटिव जो ग्रुप होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। दुग्ध की शुद्धता का मापन किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से दुग्ध की शुद्धता का पता लगाते हैं, जबकि ब्यूटारोमीटर से वसा परीक्षण करते हैं। सीने बार प्रमुख अयस्क किसका है? सीने बार प्रमुख अयस्क किसका है? पारा का सीने बार प्रमुख अयस्क है। किस रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? टीबी रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का जो फुल फॉर्म पूरा नाम मतलब काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि बी से मतलब क्या होता है? बैसिलस होता है। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका अंतर क्या? तीखी या पतले इसमें की होती है? इसका क्या होता है? उच्च आवृत्ति के कारण होती है। स्त्रियां बच्चों की आवाज़ जो तीखे स्वभाव की होती है लगभग ये उच्च आवृत्ति के कारण हो जाती है, पतली आवाज़ जो सुनाई देती है। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हीलियम गैस को गुब्बारे में भरा जाता है, जैसे कि वायुयान के टायरों में भी हीलियम गैस को भरा जाता है, जबकि बल्ब में अक्रिय गैसें आर्गन जैसी भरी जाती हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स बोलते हैं, जिसे CaOCl2 होता है, जिसका सूत्र CaOCl2 है तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन वाटरमैन, जिनका पूरा नाम लेविस वाटरमैन है, जो कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना के द्वारा जेनेटिक कोड की रिसर्च की गई है। भारी जल किसे कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे D2O जानते हैं, D2O के नाम से जानते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल के नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को खाने का सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, 10H2O, जिसे सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा बोलते हैं, जो कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, जबकि खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे खाने का सोडा, तथा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O ये सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसे धोने का सोडा बोलते हैं। पूछा जाता है धोने के सोडा में कितना पानी होता है? पानी के अणु कितने होते हैं? तो 10H2O, 10 जल के अणु होते हैं।
किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया हो जाता है? आयरन की कमी के कारण आयरन में खून की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे खून की कमी बोलते हैं। जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का हिमांक होता है। कपास के पौधे के किस भाग से रेशा निकाला जाता है? कपास के पौधे से किस भाग से रेशा निकाला जाता है? रेशा बीज से प्राप्त होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? लार अम्लीय होती है, जिसका pH 6.5 होता है, 6.5 होता है। जैसे pH स्केल 1 to 14 तक होती है, 0 से 14 तक होती है, जिसमें बीच में 7 उदासीन होता है और 7 से जितने भी कम होते हैं सभी अम्लीय कहलाते हैं, तथा 7 से अधिक 14 तक जितने भी होते हैं सभी क्षारीय और प्रबल क्षारीय के रूप में जाने जाते हैं। अतः लार का pH 6.5 होता है, जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। किसी लेंस की क्षमता उसके व्यक्त की जा सकती है डायोप्टर द्वारा। लेंस की क्षमता, या बोल सकते हैं लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर द्वारा व्यक्त की जाती है, जिसे डायोप्टर के नाम से जाने जाते हैं। किसानों का मित्र क्या कहलाता है? केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से सम्मिलित होता है? डायनासोर रेप्टाइल्स वर्ग के कशेरुकी होता है, रेप्टाइल्स वर्ग के कशेरुकी से संबंधित है, जिसे रेंगने वाले, जैसे सांप कछुआ रेंगने वाले के उसमें आते हैं, उसी से संबंधित होता है रेप्टाइल्स। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग में आता है? तो रेप्टाइल कशेरुकी वर्ग में आता है। प्रकाश वर्ष है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जबकि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 ये आपका मीटर में होता है, 15 मीटर, जबकि 9.46 इंटू 10⁻12 ये किलोमीटर में हो जाता है। एक प्रकाश वर्ष की चाल इतनी होती है। मियादी बुखार टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मियादी बुखार टाइफाइड से आंतें, इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाती हैं। पादपों में जल परिवहन का कार्य करता है जाइलम। जाइलम के द्वारा जल संवहन किया जाता है। जल का कहता है जाइलम, जल खनिज लवण का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का संवहन किया जाता है। भोजन को ले जाने का कार्य फ्लोएम करता है, जबकि जाइलम जो कार्य करता है जल एवं खनिज का करता है। ये दोनों ही पादपों में संवहन क्रिया करते हैं। जाइलम और फ्लोएम पादपों में संवहन ऊतक होते हैं। बर्फ जल में तैरती है क्यों? क्योंकि इसका जो घनत्व होता है जल के घनत्व से कम होने के कारण बर्फ जल में तैरती रहती है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है, तरंगदैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन के घाव भरने में सहायक होता है। जैसे कि कहा जाता है विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुकती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, विटामिन के है तो वो बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसी प्रकार विटामिन के जो है घाव भरने में सहायक होती है। सर्प के काटने पर हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित हो जाता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है। कापर और जिंक मिलकर पीतल का निर्माण होता है, जबकि तांबा और जिंक, कापर और टिन मिलकर के कांसा धातु का निर्माण होता है। तांबा और जस्ता मिलकर पीतल का निर्माण होता है और तांबा और टिन मिलकर के कांसा का निर्माण होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी ही पक जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बहुत अधिक होने के कारण खाना जल्दी पक जाता है। एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, जबकि निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है, जबकि इस्पात में सबसे अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मापन किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब मापन का कार्य किया जाता है, जबकि गैसों का दाब मापते हैं वो मैनोमीटर से मापते हैं, और वायु की जो आर्द्रता नमी का अवशोषण करते हैं वो हाइग्रोमीटर से कहते हैं। वायु की नमी आर्द्रता का जो पता लगाते हैं वो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। अमीबा कैसा होता है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा कैसा प्राणी है? एक कोशिकीय प्राणी है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन का कार्य करती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन का कार्य करती है? तो फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन की मात्रा के
ये शीतलन का कार्य करती है, जबकि अमोनिया के कारण बर्फ नहीं जमने लगती है। तो फ्रीऑन जो होती है रेफ्रिजरेटर में शीतलन का कार्य करती है। कौन सी गैस? फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस जो है रेफ्रिजरेटर में शीतलन का कार्य करती है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। हीटर के तार बने होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं, जबकि टंगस्टन धातु के बल्ब के तार बने होते हैं। नाइक्रोम के तार जो हीटर में लगे होते हैं, हीटर का तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है, जबकि टंगस्टन का धातु बल्ब का बना होता है। लोहे में जंग को बचाने के लिए लोहे में जंग लग जाने से उसका भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लग जाने से उसका भार बढ़ जाता है। एड्स रोग फैलता है वायरस के द्वारा। एड्स रोग वायरस के द्वारा फैलता है। कशिश का तेल क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का कशिश का तेल कहते हैं, जिसे तेजाब के नाम से जानते हैं। H2SO4 तेजाब को कशिश का तेल कहा जाता है। मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्व परावर्तन के कारण मृगमरीचिका का बनना पाया जाता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स का पता लगाने के लिए। एड्स का पता लगाने या एड्स का परीक्षण करने के लिए एलिसा परीक्षण को किया जाता है। परमाणु बम की खोज किसने की? ऑटो हान के द्वारा परमाणु बम की खोज की। दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो लाइक अवश्य करें तथा अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि 1930 में दिया गया था। 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? BC। विटामिन BC जल में घुलनशील होती है, जबकि ADE विटामिन वसा में घुलनशील होती है। डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पर 1901 में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर ही पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह, जिसे डायबिटीज के नाम से जाते हैं, मधुमेह रोग हो जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों यदि वीडियो पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।